एग्जाम शब्द किसी को भी कंपकपी दे सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई एडल्ट जो नई जॉब ढूंढ रहा हो। प्रेशर सच में होता है, देर रात तक जागना, दिल की धड़कनें तेज होना और उम्मीदों का बोझ। एग्जाम्स में इतनी पावर क्यों होती है? क्योंकि वे हमारे नॉलेज, एफर्ट और पोटेंशियल को मेजर करने का दावा करते हैं। एक अच्छा स्कोर दरवाजे खोल सकता है, एक बुरा स्कोर फेलियर जैसा लग सकता है। यह प्रेशर हर जगह से आता है, पेरेंट्स, टीचर्स और खुद से। लेकिन एग्जाम्स सिर्फ स्ट्रेस के बारे में नहीं है, वे फेयरनेस और अपॉर्चुनिटी के बारे में है। एक ऐसी परंपरा जो हमें जनरेशन से जोड़ती है। यह समझने के लिए कि हम इन हॉल्स में क्यों बैठते हैं, चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, जहां यह सब शुरू हुआ था। एग्जाम्स की कहानी पुरानी है। यह बेस्ट माइंड्स को खोजने की तलाश में निहित है, जन्म से नहीं बल्कि मेरिट से। तो अगली बार जब आपको एग्जाम का डर लगे, याद रखें, आप एक लंबी ग्लोबल परंपरा का हिस्सा हैं। एग्जाम सिर्फ टेस्ट से ज्यादा हैं, वे लर्निंग, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी की तलाश की एक कहानी है। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स ने हमारी दुनिया को कैसे शेप किया है। हमारी कहानी पुराने चाइना में शुरू होती है। पुराने चाइना में सम्राटों को एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक विशाल एम्पायर को चलाने के लिए बेस्ट लोगों को कैसे खोजें। परंपरागत रूप से जॉब्स अमीर और अच्छी पहुंच वाले लोगों को मिलती थीं, लेकिन इससे करप्शन और इनएफिशिएंसी होती थी। सुई डायनेस्टी ने एक रेडिकल आइडिया इंट्रोड्यूस किया, इंपीरियल एग्जाम या केजू। कोई भी अमीर या गरीब एग्जाम दे सकता था। पास होने का मतलब था एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब। यह सिस्टम मेरिट के आधार पर एक बेहतर लाइफ का वादा करता था, जन्म से नहीं। एग्जाम्स कन्फ्यूशियस फिलॉसफी, पोएट्री और गवर्नेंस और मोरालिटी के बारे में ऐसे पर फोकस करते थे। सक्सेस के लिए डीप नॉलेज और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जरूरत थी। फैमिलीज ने एजुकेशन में सब कुछ इन्वेस्ट किया, ये उम्मीद करते हुए कि उनके बेटे पास हो जाएंगे। केजू ने एक नई क्लास बनाई, स्कॉलर ऑफिशियल्स, जो अपनी इंटेलेक्ट और हार्ड वर्क के लिए रेस्पेक्टेड थे। इस सिस्टम ने एजुकेशन को सोसाइटी के लिए सेंट्रल बनाया और सदियों तक एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाई। यह मेरिटोक्रेसी की ओर दुनिया का पहला बड़ा कदम था। लेकिन इन एग्जाम्स को पास करना कोई आसान काम नहीं था। चलिए देखते हैं कि इसमें सच में क्या लगता था। इंपीरियल एग्जाम्स बहुत थकाने वाले थे। सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, कैंडिडेट्स ने लोकल, प्रोविंशियल और आखिर में कैपिटल में सम्राट का एग्जाम दिया। कुछ ही टॉप तक पहुंचे। कई लोगों ने कोशिश करते हुए अपनी जिंदगी बिता दी। एग्जाम की कंडीशंस कठोर थीं। छोटे सेल्स में कई दिन बंद रहना, कोई कांटेक्ट नहीं, लगातार निगरानी। कैंडिडेट्स ने विशाल कन्फ्यूशियस टेक्स्ट्स को याद किया और स्ट्रिक्ट फॉर्मेट्स में एस्से लिखे। पोएट्री, हैंडराइटिंग और ओरिजिनल थॉट सभी को जज किया जाता था। पास होने पर ऑनर, पावर और प्रिविलेज मिलता था। फेल होने का मतलब था कई साल और पढ़ाई। केजू को परसेवरेंस, डिसिप्लिन और रेजिलियंस की जरूरत थी। इसने एक कल्चर को शेप किया जिसने लर्निंग को सबसे ऊपर रखा। 1000 साल से ज्यादा समय तक इस सिस्टम ने चाइना में सक्सेस को डिफाइन किया। लेकिन एग्जाम्स का आइडिया हमेशा चाइना में नहीं रहा। जल्द ही दुनिया ने नोटिस किया। चलिए देखते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे फैला। एग्जाम्स पर दुनिया भर में सूरज उगने वाला था। सदियों तक केवल चाइना ने ऑफिशियल्स को चुनने के लिए एग्जाम्स का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय लोग चाइना गए, वे इस मेरिट बेस्ड सिस्टम से प्रभावित हुए। ब्रिटेन ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों का सामना करते हुए 1854 में सिविल सर्विस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपनाया। पेट्रोनस से मेरिट में यह बदलाव क्रांतिकारी था। यह सिस्टम ब्रिटिश एम्पायर में फैल गया, जिसमें उसकी कॉलोनीज भी शामिल थीं। एग्जाम्स पावर और प्रेस्टीज का गेटवे बन गए, ठीक वैसे ही जैसे चाइना में। एग्जामिनेशन सिस्टम जल्द ही दुनिया भर में फैल गया, जिससे हर जगह सरकारों को शेप मिला। भारत में इससे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट कहीं नहीं पड़ा। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्स ने एक पूरे नेशन को कैसे बदल दिया। ब्रिटिश को भारत में लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम्स इंट्रोड्यूस किए। शुरुआत में एग्जाम्स लंदन में होते थे, जिससे इंडियंस के लिए कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता था। जल्द ही भारत में यूनिवर्सिटीज स्थापित की गईं, जो टेस्टिंग और डिग्री देने पर फोकस करती थीं। एजुकेशन पूरी तरह से एग्जाम्स पास करने के बारे में हो गई। डिग्रीज, गवर्नमेंट जॉब्स और सोशल मोबिलिटी के लिए टिकट थीं। इस बदलाव ने ट्रेडिशनल लर्निंग को एक फॉर्मल एग्जाम ड्रिवन सिस्टम से बदल दिया। तीव्र कंपटीशन और प्रेशर हुआ, जिसमें फैमिलीज बच्चों को एक्सेल करने के लिए पुश करती थीं।
रटने और मार्क्स पर फोकस हो गया, जिससे कई जनरेशन्स तक इंडियन एजुकेशन को शेप मिला। इस सिस्टम ने कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाई, लेकिन स्ट्रेस भी लाया और प्रैक्टिकल स्किल्स को किनारे कर दिया। ब्रिटिश ने भारत में एग्जाम्स का बीज बोया और यह जीवन के हर हिस्से को छूने के लिए बढ़ गया। लेकिन एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब्स पर नहीं रुके, उन्होंने जल्द ही हर प्रोफेशन को शेप दिया। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्स गवर्नमेंट से आगे बढ़े, सभी प्रोफेशंस के लिए स्टैंडर्ड बन गए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सभी को क्वालिफाई करने के लिए कठोर टेस्ट पास करने होते थे। एग्जाम्स सोसाइटी का फिल्टर बन गए, जो कॉम्पिटेंस और पब्लिक ट्रस्ट को सुनिश्चित करते थे। सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज जॉब्स और आइडेंटिटी के लिए जरूरी हो गई। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए तैयार करने पर फोकस किया, सिर्फ लर्निंग पर नहीं। साप्ताहिक क्विज से लेकर बड़े बोर्ड एग्जाम्स तक टेस्टिंग ने एजुकेशन के हर स्टेज को शेप दिया। एग्जाम्स स्टूडेंट्स को सॉर्ट और क्लासिफाई करते हैं, उनके फ्यूचर को कम उम्र से ही गाइड करते हैं। इस सिस्टम का उद्देश्य फेयरनेस था, लेकिन कभी कभी यह एक पेपर चेज में बदल जाता था। फिर भी एग्जाम्स ने स्किल्ड, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज बनाई, जिन्हें हम आज जानते हैं। उन्होंने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सेट किए और लाखों लोगों के लिए दरवाजे खोले। लेकिन क्या यह सिस्टम लर्निंग को मेजर करने का अभी भी सबसे अच्छा तरीका है? चलिए पूछे जा रहे नए सवालों को एक्सप्लोर करते हैं। आज कई लोग सवाल करते हैं कि क्या ट्रेडिशनल एग्जाम्स सच में लर्निंग को मेजर करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि एग्जाम्स मेमोराइजेशन को बढ़ावा देते हैं, अंडरस्टैंडिंग को नहीं, और स्ट्रेस पैदा करते हैं। एक सिंगल टेस्ट एक फ्यूचर तय कर सकता है, मुश्किल से फेयर या कॉम्प्रिहेंसिव। नए आइडियाज सामने आ रहे हैं। ओपन बुक एग्जाम्स एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, सिर्फ रिकॉल को नहीं। कंटिन्यूअस असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप वर्क, एबिलिटी की एक पूरी पिक्चर देता है। यह अप्रोच क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और लगातार एफर्ट को वैल्यू देता है। टेक्नोलॉजी असेसमेंट को बदल रही है। एआई पर्सनलाइज्ड टेस्ट बनाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रियल वर्ल्ड स्किल्स को सिमुलेट करते हैं। इन इनोवेशन का उद्देश्य फेयरर, ज्यादा मीनिंगफुल इवैल्यूएशन है। पुराना पेन एंड पेपर मॉडल डायनामिक, होलिस्टिक मेथड्स को रास्ता दे रहा है। जैसे जैसे एग्जाम्स इवॉल्व होते हैं, उनका हमारे लिए सच में क्या मतलब है? चलिए बड़ी पिक्चर देखते हैं। हर एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट से ज्यादा है। यह चमकने का एक मौका है। एग्जाम्स की जर्नी पुराने चाइना में शुरू हुई, मेरिट से टैलेंट की तलाश में, जन्म से नहीं। इस आइडिया ने दुनिया भर में सरकारों, प्रोफेशंस और सोसाइटीज को शेप दिया। एग्जाम्स ने कई लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन वे परफेक्ट नहीं हैं और वे इवॉल्व होते रहते हैं। एग्जाम्स को बाधाओं के रूप में देखना आसान है, लेकिन वे अपॉर्चुनिटीज भी हैं। एग्जाम्स डिसिप्लिन, परसेवरेंस और फोकस को टेस्ट करते हैं, क्वालिटीज जो जिंदगी भर रहती हैं। एग्जाम्स को अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने और खुद को चैलेंज करने के क्षणों के रूप में सोचें। चाहे आप सफल हों या लड़खड़ाएं, आप अपने सब्जेक्ट और खुद के बारे में सीखते हैं। हर टेस्ट एक स्टेपिंग स्टोन है, जो आपको जीवन की अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। तो जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करें, याद रखें, आप एक लंबी परंपरा का हिस्सा है। यह आपकी क्षमता दिखाने का मौका है। यह सिर्फ स्कोर्स के बारे में नहीं है, यह ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और लर्निंग के एडवेंचर के बारे में है। चैलेंज को अपनाएं। हर एग्जाम आपके लिए चमकने का एक मौका है।